नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ अच्छे होंगे आप और आपका परिवार सलामत रहे। कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फोर्थ एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए। उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पे बने रहना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। फर्स्ट पॉइंट ये बन चुका है। और सेकंड है, फारसी बादशाह कौन थे, तो वो थे नादिर शाह। ने किसको हरा कर जीता था, तो वो थे मोहम्मद शाह। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में पक्का मिलेगा देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला किसकी इकाई है, तो वो है चुंबकीय प्रभाव की। ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत चालकत्व, तो ये किसकी इकाई है, तो ये सीमेंस की है। आपको सिर्फ सुनना है, आपको एग्जाम में डेफिनेट मिलेगा ये क्वेश्चन। विद्युत चालकत्व की इकाई कौन सी है, तो वो सीमेंस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट ऑप्शन है धारिता किसकी इकाई है, तो ये फैराडे की इकाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में पक्का मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य से क्वेश्चन है और बहुत बार आते हैं। हमें चारों डिस्कस करने पड़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश का पूछा गया है, तो इसका है पोपीर। लेजिम किसका है, तो वो है महाराष्ट्र का। ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड ऑप्शन है चिराव किसका है, तो वो है मिंजोरम का। ये भी आपको ध्यान रखना है, मिंजोरम का। सिर्फ सुनना है आपको, एग्जाम में डेफिनेट मिलेगा आपको। और माचा किसका है, माचा फॉर मालवा। एम से मालवा, एम से माचा। ये भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा आपको ये। होप करता हूँ आपका पेपर अच्छा हो। पूछा है कैरम विश्व कप 2018 किसने जीता था और कहाँ पे हुआ था, दक्षिण कोरिया में। तो भारत ने जीता था, और 2022 का भी भारत ने ही जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है ग्रंथि से। अंतरस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है, तो वो करती है पीयूष ग्रंथि। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जीवों में पाई जाती है। कैरू की जीवों में पाई जाती है। लास्ट ऑप्शन है गल ग्रंथि। गल फॉर गला, और गला कहाँ पे होता है, गले में होता है जबड़े में पाई जाती है गल ग्रंथ। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पक्का मिलेगा आपको देखने के लिए। ये त्रिज्या बतानी थी और एफ का मान बताना था इसमें एक वक्र में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा mv² r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में कृषि के लिए कितना बजट दिया था, तो वो 500 करोड़ दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो वो यूएसए से लिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कनाडा से हमने क्या लिया, कनाडा से हमने लिया राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का न्याय। ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा से। आपको सिर्फ सुनना है, एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा बहुत सारा। और हमने फ्रांस से क्या लिया है, भारतीय संविधान में फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रता का और स्वतंत्रता का प्रस्तावना हमने फ्रांस से लिया है। ब्रिटेन से क्या लिया है, ब्रिटेन से लिया है हमने शासन प्रणाली और मंत्रिमंडल प्रणाली। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगामी एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नेक्स्ट है, पुस्तक बतानी है हमें, विक्रम सेठ की पुस्तक इनमें से कौन सी है, तो वो है राइट एंड मिस्त्री मंडी। आपको ध्यान रखना है, हमें 3 ऑप्शन डिस्कस करने पड़ेंगे। फर्स्ट है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, तो ये किसकी बुक है, तो ये बुक है चित्रा बनर्जी की। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है द ओशन ऑफ चरण, तो ये किसकी है, तो ये है संजीव सन्याल की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर ऑफ स्मोक, तो ये किसकी है, तो ये है अमिताभ घोष की। ये भी आपको ध्यान रखना है। होप करता हूँ आपके एग्जाम में यही बुक पूछने को मिलेगी। रिवर ऑफ स्मोक किसकी बुक है, तो अमिताभ घोष की। ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्यनारायण टैगोर। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है वीओ चिदम्बरम पिल्ले। ये कौन थे? तो ये बाल गंगाधर के शिष्य थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, भी आपको ध्यान रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे? तो वो थे जिन्होंने राष्ट्रगान वंदे मातरम गाया था। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, हमें वंश बताने हैं। हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अज्ञात शत्रु का पुत्र था और उसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। तो वो उसका राइट आंसर हो गया उदयन। ये भी आपको ध्यान रखना है, आप एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है महानंदी। तो ये क्या था? तो ये थे शिशुनाथ वंश का शासक था और इसका शहर भी पाटलिपुत्र के नजदीक ही था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड ऑप्शन है प्रद्योत। प्रद्योत क्या था? तो ये अवंती के शक्तिशाली शासक थे। लास्ट ऑप्शन है नंदीवर्धन। तो ये क्या थे? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। ये फर्स्ट थे और ये लास्ट थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक अंग है हमारे शरीर का, ह्यूमरस। ये अंग का कौन सा भाग है? तो ये हमारी बाजू का है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीयमान व्यक्त किया जाता है। तो वो है किलो जूल। हमें कंडेला का भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी यूनिट कौन सी है? तो इसकी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और किलोग्राम की कौन सी है? मास। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। केल्विन की कौन सी है? तो केल्विन की है टेम्परेचर, और एग्जाम में यही पूछेगा आपसे 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है चंबल नदी पर, चंबल नदी के किनारे पर कौन सा शहर नहीं है? तो वो जबलपुर नहीं है। और जबलपुर कहाँ पे है? तो ये है नर्मदा नदी के तट पर। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें रिपोर्ट बतानी है 2017-18 में कृषि वृद्धि दर कितने % बढ़ने की संभावना थी? तो वो थी 2.10। और 2022 के बजट में कितनी है? तो वो है 3.9% बढ़ने की। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर, तो वो बढ़ने की दर है 8 से 8.5 सकल घरेलू उत्पाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1861 में क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक यह अधिनियम था जिसमें भारत की कार्यकारी परिषद को बदल दिया गया था। इस एक्ट में ये था। और पीट्स एक्ट में क्या था? तो इसमें क्या था, 1773 में न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, बताना है 2001 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी निकोल फारिया। ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सकल घरेलू 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था? तो वो था 2430 रुपये प्रति क्विंटल। किसका? शक्कर का। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी और प्रणाली में दूसरी सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो वो शनि करता है। अरुण और वरुण, बात करते हैं अरुण और वरुण की। तो ये क्या करते हैं? अरुण करता है 84 दिन में सूर्य की परिक्रमा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वरुण करता है 164 दिन में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? जुपिटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें बताना है नागरिक के मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए थे? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में सम्मिलित किए गए थे। और भाग 1 में क्या सम्मिलित किया गया था, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारत के अधिकार, आधिकारिक नाम और राज्य के संघ, इसमें भाग 1 में ऐड किए गए थे। और भाग 7 में क्या ऐड किया गया था? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया था? तो वो आया था न्यूमरू द्वीप। ये भी आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट ऑप्शन है धोरमारा द्वीप, तो ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा के सागर तट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जम्बू द्वीप, तो ये कहाँ पर है? इसको एशिया का द्वीप माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये लोहाचारा, ये है इंडोनेशिया का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं 2018 का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? तो वो राफेल नडाल ने जीता था। और 2022 का भी राफेल नडाल ने जीता। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक थे और शिक्षक भी थे, जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो थे हमारे धोंडोकेशव कर्वे। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फसल से जुड़ा हुआ उत्सव बताना है हमें। उठारी किस जनजाति द्वारा मनाया गया? तो वो कोडावा जाति द्वारा बनाया गया। अंगारी उत्सव है, तो ये कहाँ बनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में बनाया जाता है। और गारो ये मेघालय में बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही आपके लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में लिख देना। एंड थैंक्स टू वॉचिंग मी। थैंक यू फ्रेंड्स।